कहानी जिनकी बीवी खून का ऐद। गांव के किनारे पर एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग लाल हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां एक वक्त में एक रईस अपनी बीवी के साथ रहता था, मगर एक रात बीवी अचानक गायब हो गई। इसके बाद से वो रईस पागलों की तरह चीखता रोता और आखिरकार खुद को आग लगाकर मर गया। इसके बाद से हवेली सुनसान हो गई। जो भी वहां गया वापस न आया। लोग कहते थे कि वो रईस नहीं मरा, बल्कि इसकी रूह एक जिन के साथ सौदे में बंध गई। वक्त गुजरता गया, हवेली खाली रही, मगर एक रात बहुत सालों बाद एक लड़की सना वो अपने दोस्तों के साथ वहां आई। वो लोग तस्वीरें बनाने आए थे, मगर किस्मत उन्हें एक और ही जहां में ले जाने वाली थी। सना एक निडर लड़की थी, इसे कहानियां पसंद थीं और वो भूतों पर यकीन नहीं रखती थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा के झोंके ने इसका दिल हिला दिया। दीवारों पर लाल रंग के धब्बे जैसे किसी ने खून से लिखा हो। दोस्त हंसने लगे, मगर सना के कदम रुक गए। इसने महसूस किया कि किसी की नजरें इस पर हैं। हवेली के अंदर एक आईना था, बड़ा सा, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां लगी थीं। सना ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही इसने तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा नहीं, एक मर्द का चेहरा नमूदार हुआ। सुर्ख आंखें, सिया धुआं और लबों पर एक मुस्कुराहट। सना के हाथ कांप गए। दोस्तों ने मजाक समझा, मगर जब उन्होंने आईने में देखा, उनके पीछे वाकई एक साया खड़ा था। वो भागे, मगर दरवाजे खुद बंद हो गए। अंधेरा फैल गया, बस सना की सांसें बाकी थीं। एक सरगोशी गूंजी, आखिर तुम आ ही गई। सना ने पीछे मोड़कर देखा, वही सुर्ख आंखों वाला जिन धुएं की तरह उभर रहा था। वो बोला, मैं तुम्हें सदियों से तलाश कर रहा था। सना कांप गई। कौन हो तुम? जिन ने कहा, तुम मेरी बीवी हो, वो जिसे मैंने खून से मांगा था। सना की आंखों में खौफ तैरने लगा, मगर जिन की बातों में एक अजीब कशिश थी। वो इसके करीब आया, इसकी सांसों से आग निकल रही थी। इसने कहा, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो इंसान नहीं देख सकते, मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरा अहद कबूल करना होगा। सना पीछे हटी, मगर दीवारों से सुर्ख धुआं निकला और उसके गिर्द लिपट गया। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। जिन ने कहा, ये मेरी दुनिया है, यहाँ तुम्हारी जुबान नहीं, सिर्फ तुम्हारा खौफ बोलता है। अगली सुबह सना अकेली बिस्तर पर जागी। दोस्त कहीं नहीं थे। वो समझ नहीं सकी कि सब ख्वाब था हकीकत, मगर उसके हाथ पर जलने का एक निशान था, जैसे किसी ने खून से ओज़े लिखा हो। गांव के लोग जब हवेली के करीब गए तो उन्हें दीवार पर खून से लिखा मिला, वो लूट आई है। सना के ख्वाबों में अब एक आवाज आती, मेरी रानी, तुम कब वापस आओ? दिन गुजरते गए, सना बदलती जा रही थी। कभी वो आईने के सामने मुस्कुराती, कभी खाली नजरों से देखती। इसके कमरे की चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगे। एक रात उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो सना हुआ में खड़ी थी, आंखें बंद, लबों पर जिनका नाम। माँ के चीखने पर वो नीचे गिरी। सुबह वो कुछ याद नहीं था, मगर जब वो कॉलेज गई, सब लड़के इससे नजरें चरा रहे थे। किसी ने कहा कि इसकी आंखों में आग है, किसी ने कहा उसके पीछे साया चलता है। एक दिन वही जिन, जाल, इसके सामने जाहिर हुआ। लाल धुएं में लिपटा, मगर इस बार उसके चेहरे पर नरमी थी। इसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी दुनिया की मालिका हो। सना ने रोते हुए कहा, यह मोहब्बत नहीं, कैद है। जाल मुस्कुराया, मोहब्बत कैद ही तो है। तुम मेरी दुनिया में आओ, वहां दर्द नहीं, बस हम होंगे। सना के जिस्म पर जादू के निशानात बढ़ने लगे। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसके दोस्त एक एक करके गायब होने लगे। गांव में खौफ फैल गया। एक मौलवी ने कहा, यह जिन इंसान की मोहब्बत में गुमराह हो गया है, इसे रोकना आसान नहीं। उन्होंने सना के घर कुरान खानी रखी। जैसे ही आयत पढ़ी गई, सना ने चीख मारी, इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। धुआं भर गया। मौलवी साहब ने चीख कर कहा, जाल, इसे छोड़ दे, ये अल्लाह की बंदी है। जाल की आवाज गूंजी, तुमने मेरी दुल्हन को बुलाया, अब वो वापस नहीं जाएगी। पूरा घर लरज उठा, मोमबत्तियां खुद जलने लगे, दीवारों से खून बहने लगा। सना बेहोश हो गई। जब आंख खिली, वो हवेली में थी। जाल उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हें ले गया हूं अपनी दुनिया में। यहाँ वक्त रुक चुका है। सना रो पड़ी, मुझे वापस जाना है। जाल करीब आया, अगर तुम वापस गई तो तुम्हारी रूह नहीं रहेगी। सना ने कहा, मैं इंसान हूँ, जिन नहीं। मुझे मेरा खुदा याद है। जाल खामोश हो गया। फिर अचानक जमीन हिलने लगी।
आसमान सुर्ख हो गया। जाल ने गुस्से से चीख मारी, तुमने मेरा अहद तोड़ा। इसकी चीख से दीवारें फट गईं। मगर सना ने कुरान की एक आयत दोहराई। इसकी जुबान से रोशनी निकली। जाल चीख कर राख में बदल गया। सना जमीन पर गिरी हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मुस्कुराहट थी आज़ादी की। लोग कहते हैं आज भी लाल हवेलियों में चांदनी रातों को एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। कभी कोई लाल धुआं नजर आता है, कभी किसी को एहसास होता है कि कोई इसे देख रहा है, और कभी कभार किसी आईने में वही जिन जाल फिर से झलकता है, जैसे अपनी महबूबा की वापसी का इंतजार कर रहा हो।